गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान सज चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी शिकायत थी, उनको वहाँ पर इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। बहुत से हुक्मरान जमात पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी भरपूर वहाँ पर कैंपेन की है और बड़े तवील अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर पहुँचे, अवाम से खिताब किया और माजी की कुछ झलक दोबारा दिखाई दी, लेकिन स्टिल वो काफ़ी खाइफ थे। लेकिन जो पीटीआई का ये एतराज़ कि ये प्री पोल रिगिंग के ज़िम्रे में आता है कि आपने उनको वहाँ पर खुलकर एहतजाज तो वो बेचारे करते रहे, लेकिन आपने उनको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी। वो कहते हैं ये रिगिंग का हिस्सा है और ये डे फर्स्ट से ये सब कुछ करने जा रहे हैं। क्यों उनको इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने की इजाज़त नहीं थी मैडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगी कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूव आपका आइन इजाजत देता है, उसके लिए किसी से इजाजत लेने की आपको जरूरत नहीं है। जी। सेकंड, अगर आप ये कहते हैं कि अगर उनको कोई कैंपेन की इजाजत नहीं दी गई तो बैरिस्टर गौहर जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए तो वोट नहीं मांग रहे, ना वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं। वो कैंपेन कर रहे हैं, उनके साथ उनके और दीगर जो है उनकी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उनके हमरा मौजूद हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ से आया? मसला ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता इखलाक जो है वो अपना ज़ाब्ता इखलाक दिया कि आप जो भी यहाँ पे लीडरशिप और जो लोग आएंगे वो ज़िले इंतज़ामिया को अपनी मौजूदगी का, अपने शेड्यूल का जो है वो मुकम्मल जो है उसकी उनके नॉलेज में, नोटिस में लेकर आए। जी। अब बात यह है कि 3 दफा के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर एनओसी अप्लाई किया उन्होंने, या उन्होंने प्रायर अपना एक शेड्यूल दिया जिले इंतजामिया को कि जी मैंने आना है इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जी। और मैंने इन इज्तमात से और इन जलसों से मैंने जो है वो खिताब करना है, तो अगर क्या ये कोई इतनी कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें कबाहत नहीं है कि अगर पीटीआई के वो लोग अपनी मौजूदगी का जिले इंतजामिया को बता देते। देखिए, हर जगह के जो जमीनी हकायक हैं वो मुख्तलिफ हैं। जी। आप लाहौर को वाना वजीरिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं उनको आप इस्लामाबाद, कराची, सिंध, पंजाब और दीगर सूबों के साथ आप उसका मवाजना नहीं कर सकते। ठीक। हर इलाके की जमीनी हकायक ठीक। मुख्तलिफ होते हैं बिल्कुल ठीक। और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के मुताबिक भी को मद्देनजर रखते हुए आप जिले इंतजामिया को बताएं और वो आपको वहां पे सिक्योरिटी फराम करें। ठीक। देखिए, किसी को रोकना, ये कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू ये जो है अहकामात जारी नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि वहां पे बैरिस्टर गौहर अपनी दिन रात जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। ये पीटीआई का पुराना वतीरा, पीटीआई का वतीरा है कि बिफोर इलेक्शन वो लोग एक सिंपैथी का वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मैडम वो चाहते हैं कि उनका पीटीआई का ये भी कहना है कि वहां पर जब तक इंतखाबी मुहिम के दौरान जो भी पीटीआई ने जलसा जितना उनको करने का मौका मिला है, वो कहते हैं बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अभी भी वहां पर उनकी बड़ी मकबूलियत है। तहम नून लीग और पीपल्स पार्टी के जलसों में बड़े कम लोग निकले हैं। नून लीग की भी बड़ी सीनियर क़यादत वहां पर मौजूद थी। क्यों बड़ी तादाद में लोग आपके जलसों में नहीं आ सके? नहीं, आपने मेरे ख्याल है जलसे खुद मॉनिटर नहीं किए, आपने इधर उधर की दोस्तों, नादान दोस्तों की खबर सुनी है। नहीं नहीं, वो अगर तो उनका आप वो उनका जलसों को उनका खुद दावा है, मॉनिटर ये करते, पीटीआई का ये दावा है। वो देखिए वो उनका दावा है ना, वो मेरा यहाँ पब्लिक का, आवाम का दावा तो नहीं है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी जो जमात है उसको बैसाखियां तो लगानी है, तो वो उनका दावा हो सकता है, वो मेरा या आपका या लोगों का नहीं है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं और उम्मीदवारान हैं और जो हमारी यहाँ से लीडरशिप गई है और खसूसन साबिक वजीर आजम वहां पर गए हैं, उन्होंने वहां पर जाकर जो तकरीर की है उससे ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दिल जीते हैं, बल्कि पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो आज नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने किसी किस्म की किसी पे तनकीद नहीं की।